बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमीज़ ये मंसूबात में से है, लेकिन हकीकत ये है कि तमीज़ ये मजरूरात में से है, क्योंकि तमीज़ ये मिन हर्फ जर के माने पर मुश्तमिल होती है। कसरत इस्तेमाल की वजह से मिन हर्फ जर को हज़फ कर दिया गया और इस पर अख़फ़ुल हरकत यानी फ़तहा दे दिया गया। बाद में इसको मंसूबात में शुमार कर लिया गया। इस तमीज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 तमीज़ मलहूज़, नंबर 2 तमीज़ मलफूज़। आज के दर्स में हम तमीज़ मलफूज़ के मुताल्लिक़ बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम तमीज़ मलहूज़, जिसे आप तमीज़ निस्बत या तमीज़ जुमला कहते हैं, उसके मुताल्लिक़ बात करेंगे। तमीज़ मलहूज़ वो इसमें नकीरा है जो मिन के माने पर मुश्तमिल हो और जुमले की निस्बत से इबहाम को दूर करे। जैसे इज़दादत तुल्लाब इल्मन, तलबा इल्म के एतबार से बढ़ गए। उर्दू में मुमय्यज़ तमीज़ का तर्जुमा करते वक्त आप एतबार से, लिहाज से या में या से इन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके इनका तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले आप मुमय्यज़ का तर्जुमा करेंगे, फिर तमीज़ का, फिर आखिर में फ़इल का या मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे। जैसे इज़दादत तुल्लाब इल्मन, तलबा इल्म के एतबार से या इल्म के लिहाज से बढ़ गए। इश्तअला रासु शैबन, सर बुढ़ापे से भड़क उठा। ज़ैदुन अक्सर मिनका मालन, ज़ैद तुझसे ज़्यादा है माल में। मुहम्मदुन अअज़म खुल्क़न, मोहम्मद अखलाक में अज़ीम हैं। इनमें इल्मन, शैबन, मालन, खुल्क़न ये तमाम की तमाम तमीज़ हैं। अब इन सब की तरकीब जान लेते हैं। इज़दादत तुल्लाब इल्मन, इज़दादा फ़इल है, अत्तुल्लाब फ़ाइल है और ये मुमय्यज़ है। इल्मन तमीज़ है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर इज़दादा फ़इल के लिए फ़ाइल, इज़दादा फ़इल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमले फ़इलिया ख़बरिया हुआ। इश्तअला रअसु शैबन, इश्तअला फ़इल है और रअसु फ़ाइल है और वो मुमय्यज़ है। शैबन तमीज़ है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर इश्तअला फ़इल के लिए फ़ाइल, इश्तअला फ़इल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमले फ़इलिया ख़बरिया हुआ। ज़ैदुन अक्सर मिनका मालन, ज़ैदुन मुब्तदा है, अक्सर ये इसमें तफ़ज़ील है और उसका फ़ाइल हुआ उसमें पोशीदा है और वो मुमय्यज़ है। मिन का जार अपने मजरूर से मिलकर अक्सर इसमें तफ़ज़ील का मुताल्लिक़, मालन तमीज़। अक्सर इसमें तफ़ज़ील अपने फ़ाइल मुमय्यज़ और तमीज़ से मिलकर शिबह जुमला होकर ज़ैदुन मुब्तदा के लिए ख़बर, ज़ैदुन मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यही तरकीब है मोहम्मदुन आज़म खुल्क़न की। नीज़ ये तमाम के तमाम तमीज़ माक़बल जुमले की निस्बत में रहने वाले इबहाम को दूर किया है, क्योंकि तमीज़ जब निस्बत से इबहाम को दूर करे तो ये कभी फ़ाइल से मनक़ुल होती है या कभी मफ़ऊल से या कभी मुब्तदा से। तमीज़ का फ़ाइल से मनक़ुल होने की मिसाल जैसे इज़दादत तुल्लाब इल्मन, इल्मन ये तमीज़ है जिसने मुमय्यज़ में रहने वाले इबहाम को दूर किया है। अब अगर इस तमीज़ को फ़ाइल की जगह रख दें तो जुमले में कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी। जैसे इज़दादा इल्मुत तुल्लाबी, तलबा का इल्म ज़्यादा हो गया, बात पहले से ज़्यादा वाज़ी हो गई, तमीज़ को समझने में और आसानी हो गई। दूसरी मिसाल खफ़ल मरीज़ वज़नन, वज़नन ये तमीज़ है, माक़बल में रहने वाले इबहाम को इसने दूर कर दिया है। अब अगर इस तमीज़ को हमने फ़ाइल की जगह में रखा तो जुमले के अंदर न लफ्ज़ी ख़राबी आएगी न मानवी ख़राबी आएगी। जैसे खफ़ा वज़नुल मरीज़ी। इसी तरह कभी तमीज़ मफ़ऊल से मनक़ुल होती है। तमीज़ का मफ़ऊल से मनक़ुल होने की मिसाल जैसे अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन, उयूनन ये तमीज़ है जिसने माक़बल में रहने वाले इबहाम को दूर कर दिया है। अब ये उयूनन को अगर हमने मफ़ऊल की जगह में रखा तो जुमले में कोई ख़राबी नहीं आएगी, ना लफ्ज़ी एतबार से ना मानवी एतबार से, दोनों बिल्कुल दुरुस्त होगा। जैसे फ़ज्जरना उयूनल अर्ज़ी, फ़ज्जरना उयूनल अर्ज़ी। अब इस उयूनन तमीज़ को हमने मफ़ऊल की जगह में रखा तो माना भी दुरुस्त और एराब भी दुरुस्त। दूसरी मिसाल ज़िद्तुल क़ल्ब यक़ीनन, यक़ीनन ये तमीज़ है, माक़बल में रहने वाले मुमय्यज़ में रहने वाले इबहाम को इसने दूर किया है। अब अगर हमने इस यक़ीनन को यानी इस तमीज़ को मफ़ऊल की जगह में रखा तो माना भी दुरुस्त होगा और एराब भी दुरुस्त, कोई ख़राबी नहीं आएगी। जैसे ज़िद्तु यक़ीनल क़ल्बी। इसी तरह कभी तमीज़ मुब्तदा से मनक़ुल होती है, जैसे ज़ैदुन अक्सर मिनका मालन, मालन ये तमीज़ है जिसने माक़बल में रहने वाले इबहाम को दूर किया है। अब अगर हमने इस मालन को मुब्तदा की जगह में रखा और कहा माली अक्सर मिनका तो जुमले के अंदर कोई ख़राबी नहीं आएगी, बात और ज़्यादा वाज़ी हो जाएगी। इसी का मतलब है कि कभी तमीज़ मुब्तदा से मनक़ुल होती है। दूसरी मिसाल खालिदुन अक्सर इल्मन मिन अख़ीही, इल्मन ये तमीज़ है, माक़बल में रहने वाले इबहाम को इसने दूर किया है। अब अगर इस तमीज़ को हमने मुब्तदा की जगह में रखा तो माना बिल्कुल दुरुस्त निकलेगा और जुमला भी दुरुस्त। जैसे इल्मु खालिदिन अक्सर मिन अख़ीही। एक अहम बात, जैसा कि हमने तमीज़ की तारीफ़ में कहा था कि तमीज़ वो इसमें नकिरा है जो मिन के माने पर मुश्तमिल हो।
من کے معنی پر مشتمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے تمیز سے پہلے من حرف جر کو ہم نے رکھ دیا تو جملے کا معنی بالکل درست نکلے گا. جیسے ازداد الطلاب علما، اگر اس علما سے پہلے ہم نے من حرف جر کو رکھ دیا یعنی کہا ازداد الطلاب من العلم تو معنی بالکل درست نکلے گا. اسی طرح فجرنا الارض عیونا، عیون یہ تمیز ہے، اس سے پہلے اگر ہم نے من حرف جر کو رکھ دیا اور کہا فجرنا الارض من العیون معنی بالکل درست نکلے گا، جملے میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. اسی طرح خف المریض وزنا، وزنا یہ تمیز ہے، اس سے پہلے اگر ہم نے من حرف جر کو رکھ دیا اور کہا خف المریض من الوزن بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی، سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی اور جملے کے اندر بھی کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی.